दिल्ली के ऊपर आकर के पहुंचा है, हमारे घर में भी घुस सकता है। और इसीलिए मैं सक्रिय हो गया। मैंने मेरे इस महीने के दोनों कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। दो बड़ी बड़ी कथाएं, एक अयोध्या में, एक मंत्रालयम कर्नाटक में थी। लेकिन मैंने प्रार्थना कर दी कि मैं इस समय कथाओं में नहीं, मैं कुछ अलग कार्य में व्यस्त होना चाहता हूं, क्योंकि यह समय जागरण का समय है। हम कब जगेंगे, ये एक प्रश्न है मित्रों। हम अपने को स्वतंत्र मानते आए, हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते रहे। बात तो ठीक है, अच्छा हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारा हिंदू समाज वास्तव में पूरी तरह स्वतंत्र हुआ क्या, आजाद हुआ क्या, इसको भी कभी सोचना पड़ेगा। आरंभ से ही जो कुछ किया गया उसमें हम देखते हैं कि हिंदू समाज को अपनी शिक्षा विद्यालयों में देने का अधिकार नहीं है। अपने बच्चों को विद्यालयों में वे हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, जबकि अन्य लोग दे सकते हैं। यह संविधान का कानून है। उसका क्रमांक है 30A, क्लॉज नंबर 30A। यही कहता है। कैसे ऐसा कानून बन सकता है? हमारे देश में केवल हिंदू समाज के मंदिर ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा नियंत्रित है। उनमें से सब कुछ सरकार ले जाती है। 10% दिया जाता है मंदिर के मेंटेनेंस के लिए। बाकी सब उन संस्थाओं के लिए लगभग खर्च किया जाता है जिसमें से उपजने वाले अपराधी होते हैं या आतंकवादी बन जाते हैं। यह सब हमारे ऊपर आक्रमण कैसे आया और हमने इसको इतने वर्षों तक अनदेखा कैसे किया? और तो और एक विचित्र बात जो अब खुल करके सबके सामने आ रही है, वह वक्फ बोर्ड की बात है। यह वक्फ बोर्ड इतने अधिकारों को कैसे प्राप्त कर गया और हम हाथ पर हाथ भरे धरे बैठे कैसे रहे? आज उनके पास जो असीमित अधिकार उनको प्राप्त है, उन अधिकारों के चलते पूरे भारत की, वैसे तो 1/3 भूमि के ऊपर उन्होंने क्लेम कर ही दिया है, लेकिन पूरे भारत की किसी भी भूमि के ऊपर, किसी भी भूभाग के ऊपर वे क्लेम कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के कानिपनाथ महाराज का एक तीर्थ रहा है नगर जिले में, पाथर्डी के पास, जिसका नाम है मढ़ी। लाखों का मेला वहां पर लगता था। अभी भी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन मढ़ी के ऊपर उन्होंने यह हमारा दरगाह है कह करके अधिकार कर लिया। बद्रीनाथ जी के ऊपर अधिकार करने के लिए उन्होंने क्लेम कर दिया है और ये कह करके किया कि ये बद्रीनाथ कोई नहीं है, हमारे बदरुद्दीन पीर का यह स्थान था जो इन हिंदुओं ने हमसे छीन लिया है, इसलिए हम इसको वापस लेंगे। सप्तशृंगी का पूरा पर्वत नासिक का वो मांग रहे हैं। और ऐसा क्या 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 वो कब मांगेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एनी टाइम दे कैन क्लेम एनी प्लॉट, एनी टेम्पल, वो सब कुछ कर सकते हैं। और विचित्र बात तो यह है, संविधान का मजाक देखिए। ऐसा करने पर हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, हम लोग कोई अपील नहीं कर सकते। अपील भी करनी हो तो उनके ट्रिब्यूनल के सामने करनी पड़ेगी, जिसपे सारे सदस्य वही रहेंगे। फिर वो क्या न्याय करेंगे, आप अपना विचार कीजिएगा। मित्रों, ये सारी स्थिति जो है, ये स्थिति देख करके और विशेष रूप से आधुनिक माहौल को देख करके मेरे मन में तो यही विचार आ गया कि ये चुनाव सादे चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे धर्म के ऊपर किया जा रहा एक अत्यंत बड़ा आक्रमण है, ये हमला है। और ये हमला, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भाषण सुना कि नहीं? आपको वो क्लिप कहीं से मिला करके सुननी चाहिए या मुझसे मंगवा लेनी चाहिए, जिसमें वो एक पार्टी के अध्यक्ष ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी जीत करके आने के पश्चात हमारे कार्यकर्ता हिंदुओं के घरों में घुस करके उनकी अलमारियां खोल करके अथवा तोड़ करके उनके जेवर बाहर निकाल करके उनकी सारी संपत्ति को गरीब मुसलमानों में बांटने का अधिकार प्राप्त करेंगे। कान खोल करके सुन लीजिए क्या बोला जा रहा है। ये सीधा सीधा हमारे घर के ऊपर,
हमारी व्यक्तिगत संपत्ति के ऊपर आक्रमण है। और ऐसा सब कुछ कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो किया भी जाएगा। यह कहने का साहस इन लोगों में कैसे आता है? मित्रों, ये सारा हमारी संस्कृति के ऊपर आया हुआ बहुत बड़ा हल्ला बोल आक्रमण है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए बैठा हूं कि आप इन चुनावों को हल्के में मत लीजिए। इन चुनावों को, आने वाले चुनाव को हल्के में लेना आत्मघाती कदम सिद्ध होगा। हम लोग वैसे भी अनेक बार चुनावों में जाकर के मतदान करते नहीं, जबकि हम लोग ये देखते हैं कि अबू धाबी से, मस्कत से और कहां कहां से विमान भर भर करके आते हैं, केवल वोट करने के लिए आते हैं। और हमारा मतदाता अपने घर से मतदान के बूथ तक जाने में कतराता है। वो इतना आलसी कैसे बन गया? ये उसके भाग्य का विनाश वो स्वयं क्यों करवा रहा है? किसी को कुछ भी लगे मित्रों, लेकिन डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में मत का महत्व बहुत होता है। वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वह केवल हमारा अधिकार नहीं है, वह हमारा पवित्र कर्तव्य भी है। और इसलिए हम लोगों को इन सारे नियंत्रणों को जान करके सावधान हो जाना चाहिए। इस आक्रमण को दूर करने के लिए कौन हमारे साथ है, इसका विचार करना चाहिए। एक घटना आपको बता दूं, अभी अभी की 10-12 दिन पूर्व की घटना है। तमिलनाडु के एक मंदिर में से तमिलनाडु सरकार ने 22 किलो सोना ले लिया। इस बात को लेकर के वहां के एक सदस्य ने उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा दायर किया। परिणाम क्या हुआ? तमिलनाडु सरकार ने अपनी ओर से एफिडेविट देकर के ये कहा कि 22 किलो सोने की बात आप कहां लेकर के बैठे हैं? हमने गत 20 वर्षों में तमिलनाडु के मंदिरों से 5,000 किलो सोना ले लिया है। 5,000 किलो सोना केवल तमिलनाडु के मंदिरों से इन्होंने ले लिया। हमारे बाकी के मंदिरों में तिरुपति का मंदिर है, गुरुवायूर का मंदिर है, सिद्धि विनायक का मंदिर है, शिरडी का मंदिर है, वैष्णवी देवी का मंदिर है। इन सब के ऊपर आज नियंत्रण इन लोगों का है। क्या आप इसी को चलने देना चाहते हैं? किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा बालकों को आप दे नहीं सकते हैं विद्यालयों में? आप इसी को आगे चलाना चाहते हैं? और जैसा कि पार्टी के नेताजी ने कहा, हमारे घरों में घुस करके हमारी संपत्ति को लूट करके बाकी लोगों को बांटने का अधिकार आप सौंप देना चाहते हैं? कोई ये नहीं चाहेगा। लेकिन केवल न चाह करके काम नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को सावधान और सक्रिय होने की आवश्यकता है। सीधी सीधी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि आने वाले 20 नवंबर के चुनाव को आप हल्के में मत लीजिएगा। डोंट टेक इट लाइटली प्लीज। यह एक वास्तव में हमारे धर्म की रक्षा के लिए किया जाने वाला एक धर्मयुद्ध जैसा माहौल बन गया है। और इसको हमने नहीं बनाया। चुनाव तो कितने ही आते रहे और जाते रहे। विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र हमारा देश है। और इस प्रकार के आने जाने वाले चुनाव में मैं स्वयं आज तक कभी भी सक्रिय नहीं हुआ। लेकिन अभी इस समय मैं अयोध्या का और मंत्रालय का दोनों कथाओं के कार्यक्रमों को स्थगित करके इस पे कूद पड़ा हूं, क्योंकि मुझे ध्यान में ये आया इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। अरे कथाएं तो बाद में होती रहेगी। मंदिर बचेंगे तो कथाएं होगी, धर्म बचेगा तो कथाएं होगी, शास्त्र बचेंगे तो कथाएं होगी। लेकिन ये सब आज हाशिए पर चढ़े हुए हैं और कब क्या होगा बताया नहीं जा सकता है। आपने बांग्लादेश की क्लिप्स देखी कि नहीं देखी? पीढ़ियों से चलते आए व्यवसायों को एक दिन में फूंक करके जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, घसीट घसीट करके लोगों को मार दिया गया, माता बहनों को टांग टांग करके अवयव उनके काटे गए। ये सारा ऐसे लोगों का जो स्वभाव है, ये आपके घरों का क्या करेगा? ये आपकी गलियों का क्या करेगा? ये आपके मंदिरों का क्या करेगा?
या आपकी भूमि का, जमीन का क्या करेगा, इसका विचार कीजिएगा। और इसलिए सावधान होकर के और इस समय मतदान कीजिएगा, इतना मुझे केवल नहीं कहना है। आप सब लोग पढ़े लिखे, बुद्धिमान और जागरूक लोग हैं, इसीलिए तो इस आप जूम में सहभागी हुए हैं। आप मतदान कीजिएगा, इतना कह करके मैं रुकना नहीं चाहता हूं। आप मतदान करवाइएगा, आज से सक्रिय हो जाइएगा, योजना बनाइएगा, अपनी गली से अपने परिचित लोग और जितने भी घूम घूम करके हम लोग अपने जोड़ सकते हैं, उन सब लोगों का मतदान हुआ कि नहीं, इसको सोचिएगा। और उसके लिए अपना मंदिर, अपना ट्रस्ट, अपना व्यवसाय अथवा अपनी कोई भी संस्था, हिंदुओं की हर संस्था इसमें सक्रिय योगदान दे सकती है। किसको मत देना है ये बात आप मत बताइए, लेकिन 100% वोटिंग क्या आप आग्रह कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आपकी एक बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। और इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं, मतदान की महत्ता को समझिए। जम्मू कश्मीर में इन लोगों की सरकार पिछले हफ्ते बन गई। जैसे इन लोगों की सरकार बनी, परिणाम क्या हुआ? विधानसभा में पहला प्रस्ताव लाया गया, 370 धारा को वापिस लाया जाए। 370 की धारा, जो हमारे मातृभूमि को काटने वाली धारा रही थी, उसको इतनी सदियों के गलती हो गई, इतने दशकों के पश्चात जब बड़े साहस के साथ दूर कर दिया गया, हटा दिया गया, वापिस विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है कि उसको वापिस लाया जाए। कानून के अनुसार वो आने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र की सरकार आज प्रबल बनकर के बैठी है। लेकिन विचार करो, आज यदि केंद्र में भी सरकार दुर्बल होती तो 370 की धारा पुनः लानी पड़ती। इसलिए सत्ता में कौन बैठता है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ओ हिंदू, यू हैव लॉस्ट योर पॉलिटिकल आई, ऐसा स्वतंत्र वीर सावरकर कहा करते थे। हम लोगों को इस बारे में सावधानता बरतने की आवश्यकता है। जब हिंदुओं का मत इकट्ठा हो जाता है, हम माहेश्वरी है, अग्रवाल है, मराठा है, ओबीसी है, हम लिंगायत है, महानुभाव है, हम कोई भी है, लेकिन हम हिंदू है। हिंदुत्व तो हमारी पहचान है। इस बात को जब जागरूक किया जाता है तो चमत्कार क्या होता है देखिएगा। अभी अभी अमेरिका के चुनाव हुए और अमेरिका के चुनाव में ट्रंप जीत करके आए, आप सब लोगों ने देखा। जीत करके आते ही ट्रंप ने पहला भाषण किया। नहीं सुना होगा तो आपको ये भाषण सुनना चाहिए। ट्रंप ने उस भाषण के आरंभ में ही कहा कि मैं पुनः राष्ट्रपति बनकर के यहां पर आया हूं, इसका श्रेय, इसका क्रेडिट अमेरिका में हिंदुओं ने जो संगठन निर्माण किया है उसको जाता है। संगठित होकर के हिंदुओं ने मेरे लिए मतदान किया, इसलिए मैं राष्ट्रपति बन सका। और मैं स्वयं केवल बांग्लादेश में नहीं, संसार में जहां जहां पर हिंदुओं के ऊपर आपत्ति आएगी, मैं जाकर के वहां पर खड़ा रहूंगा और जो सहायता करनी है करता रहूंगा। हिंदुओं के एक संगठन ने अमेरिका में चमत्कार कर दिया, तख्ता पलट दिया। भारत में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बस कर सकते हैं, करने की हमारी इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। उस इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए मैं यहां पर आज आप लोगों को बुला करके बैठा हूं। आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कल एक विधायक ने, आमदार, भारत माता की जय इतना नारा लगाया। भारत माता की जय इतना नारा लगाते ही उसको दबोच करके, पिटाई करके, धक्के मार करके वहां से बाहर निकाला गया। ये भारत की स्थिति है। जहां पर भी हम सत्ता से हटते हैं वहां पर यह वातावरण आना अब सर्वत्र हो जाएगा। कर्नाटक में ये हो गया। कर्नाटक में दिवाली के पटाखे फोड़ने पर बंदी आ गई। हम लोगों ने देखा गणपति की शोभा यात्रा पर बंदी आ गई। गणपति को ही जेल में ले जाकर के रख दिया गया।
हमारे 30 त्योहार चलने होंगे, हमारे मंदिर बचने होंगे, हमारी गौ माताएं बचनी होगी, हमारे साधु संतों के ऊपर प्रहार नहीं होने देना होगा, तो हमारा कुछ कर्तव्य है। पालघर के साधुओं के किस प्रकार अत्याचार हुए आपने देखा कि नहीं? वो मैंने स्वयं उस वीडियो को देखा है। वास्तव में वे दोनों संत बेचारे पुलिस के पास आकर के पहुंच गए थे, पुलिस को उनको बचाना चाहिए था, पुलिस ने उनको भीड़ की ओर धकेल दिया और भीड़ ने उनको पत्थरों से कुचल कुचल करके मारा। एक भी अपराध उनका नहीं था। यह स्थिति कहीं पर भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। न हमारे घर सुरक्षित रहेंगे, न हमारे परिवार सुरक्षित रहेंगे, न हमारे व्यवसाय सुरक्षित रहेंगे, न हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी। हमारे मंदिर और हमारे पूजा पाठ तो कब समाप्त किए जाएंगे पता नहीं। यदि कट्टी गोमाता को बचाना है, मंदिरों को बचाना है, बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है, व्यवसायों को बचाना है, तो मित्रों बाकी सारी बातें हमारे मन में, इन सरकारों के बारे में कुछ भी आई होगी ना, उनको दूर रखिएगा। सुरक्षा पहली बात है। मैं कहीं नाराज भी हो सकता हूं सरकार से, लेकिन सुरक्षित रहेंगे तो बाकी बातें करेंगे। ये ध्यान में लेकर के सिक्योरिटी फर्स्ट। आज समाज की सुरक्षा करने की घड़ी आकर के खड़ी है। समाज सुरक्षित रहेगा तो बाकी सारी बातें विकसित होती रहेगी। समाज सुरक्षित नहीं रहेगा तो ईरान में जो हुआ, एक भी पारसी बचा नहीं, सारा ईरान बदल गया। हमारा समाज भी इस प्रकार की समस्याओं को भुगतने की कगार पर आ सकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान होने की आवश्यकता है, बंदूक लेने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 20 को सही समय पर सही बटन दबाने के लिए पहुंचने की आवश्यकता है। आप मतदान करें, आप अपने आसपास के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें और सब लोगों में यह प्रेरणा भरे कि वो लोग अन्य अन्य लोगों को प्रेरित करें। अभी अभी मेरे सामने जैन समाज और माहेश्वरी समाज की सूचनाएं आई है। उन्होंने अपने मतदाताओं को सावधान करने के लिए क्या क्या किया है, कैसे उस दिन वे गुट बना करके लोगों को सावधान करके मतदान के लिए ले जाते रहेंगे, प्रेरणाएं देंगे। उन्होंने ये बात सबको कही है कि मतदान के लिए जाकर के पहुंचो और जल्दी से जल्दी मतदान करो, औरों को प्रेरित करो, स्वयं के मतदान किए हुए का चित्र भेजो, लोगों को प्रेरणा दो। हम लोग मतदान भी ठीक से करेंगे तो जीत हमारी है, इस बात का ध्यान रखना। और हमारी जीत का अर्थ होता है गोमाता का बचना, मंदिरों का बचना, त्योहारों का बचना, संस्कृति का बचना, माता बहनों के सम्मान का बचना, हमारी भूमि का बचना। अब न चूक चौहान, ऐसा पृथ्वीराज चौहान को जैसे कवि ने कहा था, उसी प्रकार मैं अग्रवाल समाज से अनुरोध करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूं। आप कृपा करके 20 तारीख के इस मतदान को ऐसा झकझोर करके रख दीजिएगा कि हम शान के साथ ये कह सके कि सर्वाधिक मतदान परसेंटेज में अग्रवाल समाज ने कराया। 100% मतदान, विक्रमी मतदान, मतदान का उच्चांक। यह भी एक बहुत बड़ी देश की सेवा होने वाली है। हिंदू संस्कृति के रक्षण के लिए आप इतना अवश्य करें, इस प्रकार का आपसे अनुरोध करता हूं। आप लोग करेंगे ऐसा विश्वास भी रखता हूं। आप लोग न केवल करें, आप अन्यों से भी करावें और हमारे धर्म को, हमारे भगवा ध्वज को विजयी बना करके रहे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत के सुपुत्र हैं, भारत की हम सुकन्याएं हैं। हम भारत माता की सेवा के लिए इतना कार्य अवश्य करें, इसको हल्के में न ले, डोंट टेक इट लाइटली। हम 20 तारीख तक काम करें और 20 को तो दिन भर इसी काम में लगे रहे। यह आप सब लोगों के लिए प्रार्थना है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।
जिस प्रकार का उद्बोधन आपने आज किया है, निश्चित रूप से संपूर्ण अग्रवाल समाज में एक नई क्रांति का जन्म आज हुआ है। अग्रवाल समाज हमेशा से ही सभी प्रकार के सेवा कार्यों में, धर्मों में आगे रहा है, और आज आपने जो मार्गदर्शन किया है, संपूर्ण अग्रवाल समाज की ओर से मैं आपको ये वचन देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हम कराएंगे। 100% वोटिंग हो, इसकी हमारी हमारी तैयारी होगी। आपके आने से पूर्व मैंने यही निवेदन किया था कि एक एक अग्रवाल समाज सैकड़ों परिवारों का जीवन निर्वाह करता है। उनके दुकानों में, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में, बिल्डर्स में हजारों लोग काम करते हैं। हम लोग उनको भी प्रेरणा दे सकते हैं, उनको भी हम ये बता सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया, 100% वोटिंग हमारा उद्देश्य है। किसको वोटिंग करना है ये तो लोग सभी जान गए हैं, लोगों के समझ में आ गया है, लेकिन वहां वोटिंग जाके करें। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा कार्य आपने लिया है, और आपके मार्गदर्शन में आपके जो ये पिछले कुछ महीनों की जो मेहनत है, निश्चित रूप से 20 तारीख को उसका चमत्कार आएगा। 23 तारीख को हम सभी के लिए एक बहुत शुभ दिन होगा। हमारे आदरणीय कृष्ण कुमार जी गोयल शायद उपस्थित हैं। कृष्ण कुमार जी, अगर आप हैं तो दो शब्द आप भी कहें। मैं अभी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वामी जी को प्रथम तो धन्यवाद देता हूँ कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी स्वामी जी ने आग्रह करके पूरे अग्रवाल समाज को इकट्ठा किया, और बहुत मतलब प्रथम बार ही कोई राष्ट्रीय संत हमको संबोधित कर रहे हैं और हमको प्रेरणा दे रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि आगे का जो खतरा है उससे स्वामी जी ने हमको आगाह किया है। तो हमारी अभी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 100% हम हमारा तो मतदान करे ही करे, लेकिन जितने भी लोग हमारे संपर्क में हैं हम सभी को प्रेरणा दें और सभी को लेकर जाकर हम हमारा दायित्व जो है वो पूरी तरह से पूरा करें। इसकी हम स्वामी जी को एक गवाही देते हैं कि स्वामी जी हम जरूर से ये पूरा प्रयास करेंगे और उसमें हम सम्मिलित रहेंगे। खूब खूब धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू। और पूरे अग्रवाल समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम में मतलब समय निकाल कर जुड़े और सब लोग आए, इसलिए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक कि इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएं, ताकि पूरे पूरे महाराष्ट्र के हर अग्रवाल परिवार तक पहुंचाने के लिए हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे। यू। यस, वो रिकॉर्डिंग मैं भिजवाता हूँ।